इमरान खान का बतौर वज़ीर आज़म ओहदा ख़त्म होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आइन के आर्टिकल 94 के तहत सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म को काम जारी रखने की हिदायत कर दी। 52 रुकनी विफाकी काबीना भी डी नोटिफाई कर दी गई। काबीना डिवीज़न ने इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म डी नोटिफाई कर दिया है। आइन के आर्टिकल 94 के तहत सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म को काम जारी रखने की हिदायत कर दी। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री तक इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म काम कर सकते हैं। काबीना डिवीज़न ने 25 विफाकी वज़रा, 4 वज़राए मुमलिकत, 4 मुशीरों और 19 मुआविनीन खुसूसी को भी डी नोटिफाई कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी सूरत हाल पर अज खुद नोटिस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। ऑर्डर में कहा गया है कि अदालत के लिए सबसे अहम बात मुल्क में अमन व अमान कायम करना है। देखना होगा डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को आर्टिकल 69 के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है या नहीं। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक सदर और वज़ीर आज़म का जारी करदा कोई भी हुक्म सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को अमन व अमान कायम करने के लिए किए गए इक़दाम की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल डिप्टी स्पीकर के इक़दाम पर अदालत की मुआवनत करें और बताएं कि क्या डिप्टी स्पीकर मुतासिरा जमातों को सुने बगैर आर्टिकल 5 का इतलाक़ कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की है कि पंजाब में नए वज़ीर आला के तकर्रुर का अमल आईनी और पुरअमन तरीके से किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जब कौमी सलामती कमेटी ने कन्फर्म कर दिया तो अदम एतमाद गैर मुतल्लिका थी। अपने अरकान से कल ही कहा था घबराना नहीं। अपोजिशन को अभी तक समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। वज़ीर आज़म पार्टी रहनुमाओं से खिताब कर रहे थे। कल आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि जब मैं शाम को आया था तो मुझे आप सबको कहना पड़ा था घबराना नहीं है। मैं ज़रा आपको समझाना चाहता हूं कि ये हुआ क्या है, क्योंकि अभी तक वो अपोजिशन को समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि जिस वक्त पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वाज़े तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान की ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी इसमें से बैरून मुल्क की इंटरफेरेंस थी। पाकिस्तान के एम्बेसडर अमेरिका में और उनका जो डोनाल्ड लू जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव था, उसके सारे ये ऑफिशियल मीटिंग थी। इस ऑफिशियल मीटिंग के नोटेकर्स बैठे हुए थे। वो सारा कॉन्वर्सेशन फिर जब बताया गया हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, तो फिर एक उसके बाद मिनट्स जारी किए गए। उन मिनट्स के अंदर ये चीज़ कंफर्म की गई कि ये एक बाहर से प्लान बना था जिसमें इंटरफेयर किया गया था पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में, और ये जो नो कॉन्फिडेंस थी इसकी बुनियाद बाहर थी। जो लोग हमारे से जब छोड़ के गए, जो लोटा हुए, तो इनको बाकायदा एम्बेसी के लोग मिलते थे। उनका क्या काम था? पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स को इसलिए मिलते हैं कि वो पूछ सकते हैं मुल्क के सूरत हाल वगैरह, लेकिन इन लोगों को मिलने का उनका क्या था? तो वो सारा कनेक्शन था उसका नो कॉन्फिडेंस मूव जो कि बाहर से इनिशिएटेड थी। तो जब एक दफ़ा मुल्क की हाईएस्ट सिक्योरिटी बॉडी ये कंफर्म कर देती है, तो उसके बाद तो ये प्रोसीडिंग्स ये इररेलेवेंट थी कि नंबर्स कितने हैं। तो मैं आपको ये बता नहीं सकता था कल रात, क्योंकि मुझे डर ये था कि वो शौक में ना होते अगर मैं सबको बता देता। मुत्तहिदा अपोजिशन ने कहा है कि इमरान खान ने मुल्क और आइन के खिलाफ खुली बगावत की, जिसकी सज़ा इनके आर्टिकल 6 में दर्ज है। मुत्तहिदा अपोजिशन का इस्लामाबाद में इजलास हुआ। मुश्तरका बयान में कहा गया कि आइन, जमहूरियत, कानून और सियासी अखलाकियात के खिलाफ बगावत की गई है। इमरान नियाज़ी की इस बगावत की जितनी मजम्मत की जाए कम है। स्पीकर समेत तमाम हुकूमती टोले के गैर पार्लिमानी इक़दाम और रवैयों को आइन शिकन करार दे दिए गए हैं। बयान में चीफ जस्टिस की जानिब से सूरत हाल का नोटिस लेने के इक़दाम की तहसीन करते हुए मुतालबा किया गया कि तहरीक अदम एतमाद पर गैर कानूनी और गैर दस्तूरी इक़दाम पर फुल कोर्ट समाअत करे। आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट की कार्रवाई को गैर कानूनी और असम्बली तहलील करने का इक़दाम भी गैर आइनी करार दे दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था मामला अदालत में चला गया, देखते हैं क्या फ़ैसला आता है। इलेक्शन में भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कहेंगे आज जो डिप्टी स्पीकर की जानिब से रूलिंग दी गई, इट इज़ इलीगल, टोटली इलीगल, एंड द कोर्ट हैज सैट डाउन। हम देखते हैं कोर्ट क्या कहते हैं और किस तरह कोर्ट, अदरवाइज हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं।
कि कोई इनके डराने भुसलाने में आए। अगर इतना शौक़ है तो हम इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं। खान साहब इस मरहले पर असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं सर आइनी तौर पर? नो, हमारी नज़र में आइनी तौर पर नहीं कर सकते। जरदारी साहब, आपको खदशा था कि स्पीकर की जानिब से ये हरकत की जा सकती है? हाँ, मगर दोस्तों का यही सोचती, दोस्तों की सोच दोस्तों की सोचों पर चलना। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि एक गैर मुतल्लिका ख़त का सहारा लेकर अदम एतमाद को नाकाम करने की भौंडी हरकत की गई। जो कुछ हुआ, इमरान खान ने डिक्टेटरों को भी पीछे छोड़ दिया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में असद कैसर का हवाला देना गैर आइनी है। हमारा मौक़िफ़ है कि अदम एतमाद कायम है। एजेंडे को मुकम्मल नज़रअंदाज करके एक गैर मुतअल्लिका ख़त का सहारा लेकर उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद करने की जो भोंडी हरकत की है और जिससे कि पूरे मुल्क को एक सियासी बहरान की तरफ धकेल दिया है, जो कुछ हुआ इसमें तो इमरान खान ने डिक्टेटरों को भी पीछे छोड़ दिया है। हारा नहीं बल्कि हार कर भागा है। डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का हवाला देकर रूलिंग दी है। उसका इख्तियार सल्ब हो चुका था। बजात खुद एक गैर आईनी अमल है, जिसकी वजह से हमारा मौक़िफ़ ये है कि तहरीक अदम एतमाद अपनी जगह पर कायम है। आइन, पार्लियामेंट और वोट की बारादस्ती के लिए आने वाले वक्त में भी हम अपने इस किरदार को जारी और सारी रखेंगे। मरियम नवाज़ ने कहा है कि ताकत के नशे में धुत इमरान खान ने अपने ऊपर ख़ुद को हमला कर दिया। मरियम नवाज़ का अपने पैगाम में कहना था कि इमरान का ड्रामा और कहानी अब हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। अपनी कुर्सी बचाने की खातिर आईने पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ने की इजाज़त किसी को नहीं दी जानी चाहिए। इस जुर्म पर अगर इस पागल और जुनूनी शख्स को सज़ा ना दी गई तो मुल्क में जंगल का कानून चलेगा। शेख रशीद ने कहा है कि अपोजिशन वालों की शेरवानियां निकरों में बदल गईं। ख्वाहिश है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां भी तहलील कर दी जाएं। इमरान खान मजीद 15 रोज़ वज़ीर आज़म रहेंगे। 90 रोज़ में इलेक्शन होंगे। सिलेक्टेड का ताना देने वाले अब आएँ और मैदान में मुकाबला करें। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर दाखिला ने नवाज शरीफ को भी तंज का निशाना बनाया। ये चेरी ब्लासम वालों की अचकनें जो हैं वो नेकरें बनेगी। मैं तो 1 महीने से आपको कह रहा था। 3 तजवीज़ें थी, इसमें बड़ों की भी राय शामिल थी। प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद कह दिया कि नंबर 1 अदम एतमाद हो जाए, नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन दे दें, नंबर 3 कि मुल्क में नए इलेक्शन हो जाएं। मैं तो एमरजेंसी की बात करता था, प्राइम मिनिस्टर ने मुस्तरद कर दी कि सुप्रीम कोर्ट उसको ख़त्म कर देगी। फिर गवर्नर राज भी प्राइम मिनिस्टर का ख्याल था कि ख़त्म हो जाएगा। ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में सफ़े मातम बिछ गई है। उनका ख्याल था कि उनके बड्डी आ जाएंगे। मेरी ख्वाहिश है कि सूबों में भी पंजाब और KP के भी असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ। रोज़ लोग ताना देते थे इमरान खान को सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड है। कहाँ है जी, अब आ जाए ना, अब क्यों फरारी हो रहे हैं। जब बड़ों ने बीच में पढ़ के बात की तो सवाए आसफ जरदारी के किसी को इतराज़ नहीं था। टाइमिंग पे इतराज़ ज़रूर था। सो टाइमिंग 90 दिन तय हो गई है। 15 दिन इमरान खान वज़ीर आज़म रहेंगे और उनको काफ़ी सारे काम करने हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सर आँखों पे होगा। चेरी ब्लासम जो बड़े चैम्पियन बनते थे, यूँ 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 अब आए मैदान में। मुझे अंदाज़ा है कि मरियम बीबी पे क्या गुजर रही होगी। मियाँ साहब को मैंने आज भी कहा पासपोर्ट हाज़िर है, आए। वो तो तैयार बैठे थे, उन्होंने टिकट बनवाई हुई थी कि यहाँ से जिद्दा जाएंगे, जिद्दे से पाकिस्तान आएंगे। नवाज शरीफ और इसहाक डार से यही हुआ है कि नहाती धोती मक्खी बह गई। फवाद चौधरी ने कहा है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग बरकरार रहेगी। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। हुकूमत सीना तान कर मैदान में निकली है। मुखालिफिन शेर क्यों नहीं बन रहे, ये अब टेक्निकल जस्टिस के चक्कर में पड़े हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने जो इंटरिम स्टे मांगा था अदालत से, वो उसकी दरख्वास्त जो है वो अदालत ने मुस्तरद कर दी है और जो रूलिंग है डिप्टी स्पीकर की वो कायम रहेगी।
कल के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। सबसे पहला नुकता तो यही है कि आर्टिकल 69 के तहत सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार हासिल नहीं है कि वो पार्लियामान की रूलिंग को जज कर सके। सुप्रीम कोर्ट के और अदालतों के अपने बहुत सारे फैसले जो हैं वो मौजूद हैं। डिटेल्ड रूलिंग जो है वो स्पीकर साहब ने दे दी है। उस रूलिंग में उन्होंने बड़ी डिटेल्ड में रीजंस लिखे हैं कि कैसे आर्टिकल 5 जो है वो अट्रैक्ट होता है उनकी नज़र में। तीसरी बात यह है कि मैं अब अपनी सियासी जमातों से कहना चाहूँगा कि अब क्यों शेर नहीं बन रहे। पहली दफ़ा आपने कोई हुकूमत देखी है कि जहाँ पे जो हुकूमत जा रही है इलेक्शनों में वो सेलिब्रेट कर रही है, खुशियाँ मना रही है। इनके ज़रा चेहरे देखे। सियासत के फ़ैसले अदालतों में नहीं होते, सियासत के फ़ैसले सड़क के ऊपर होते हैं, अवाम के में होते हैं। लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, ये सारा जो चू चू का मुरब्बा बना था, चाहता था कि हुकूमत जो है वो जाए, हुकूमत चली गई है। अब आप अदालत पे गए हैं कि नहीं हुकूमत को बहाल करें, हम फिर जो है वो इनको भेज सकें। सियासी जमात जब भागना ही शुरू कर देगी इलेक्शन से तो क्या पता चलेगा कि उनकी हैसियत नहीं है इलेक्शन में जाने की। इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ चैलेंज कर रही है आपको, 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होना है, आइए इलेक्शन में चले। ये कभी एक कोने में घुस रहे हैं, कभी दूसरे कोने में घुस रहे हैं और इनका ख्याल है टेक्निकल जस्टिस के चक्कर में पड़े हुए हैं। इमरान खान कहता है हमें इज़्ज़त दो, पाकिस्तान की कौम को इज़्ज़त दो। ये वो बयानिया है जिसके साथ आज पूरी कौम खड़ी है। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि सबसे बड़े आलमी साजिश उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाना था। तहरीक इंसाफ ने पंजाब में मुलाजमतें बेचीं, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर भी पैसे देकर लग रहे थे। वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर करके फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा नहीं माना। परवेज़ खटक ने उन्हें एक कागज़ पर दस्तखत करने को कहा। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मुलाजमतें बिक रही हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि DC पैसे दे के लग रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है तो सबसे बड़ी इंटरनेशनल कंस्पिरेसी उस्मान बुज़दार को वजीर आला बनाना था। प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरी 2 मीटिंग्स हुई। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा कि चौधरी साहब हर सूरत में पंजाब असम्बली का इजलास 3 अप्रैल के बाद होना चाहिए, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया चौधरी परवेज़ इलाही को कि मेरे पास ये अमानत थी प्राइम मिनिस्टर की। उन्होंने कहा जी इस्तीफ़ा मंजूर। मैं कहा सर मंजूर। उसके बाद उन्होंने कहा परवेज़ खटक साहब एक कागज़ का टुकड़ा ले आए मेरे पास कि इस पे दस्तखत करो। मैंने कहा भाई ये क्या है? नहीं दस्तखत करो। उस पे लिखा हुआ था कि 2 अप्रैल को असम्बली का इजलास बुलाया जाए। सर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ सर, मुझसे ये गुनाह ना कराएं सर। रात के अंधेरे में मुझसे असम्बली का इजलास ना बुलाएं। अगर आप ये ज़रूरी चाहते हैं तो खुदा के लिए मुझसे रिज़ाइन ले लो। मैंने रात के अंधेरे में गैर आईनी गैर कानूनी काम किया और फिर रात के अंधेरे में मुझे सैक कर दिया गया। नया गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने उमर सरफराज चीमा से गवर्नर पंजाब का हल्फ लिया। चीफ सेक्रेटरी ने गवर्नर पंजाब की तकर्री से मुतल्लिक नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया। तकरीब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, मेंबर सूबाई असम्बली राजा यासिर हमायूं, MPA सादिया सुहेल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब, मेंबरान सूबाई असम्बली ने भी शिरकत की। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि अपोजिशन ने असम्बली में हंगामा किया, इजलास मुलतवी करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। अलीम खान जहांगीर तरीन फारिग हो गए हैं। अलीम खान सोसाइटियों का काम करें। 6 अप्रैल को पूरा नक्शा सबके सामने होगा। हमारे नंबर उनसे ज़्यादा थे। जो लोग PTI के टिकट पे इलेक्ट हुए थे, हमारे जो लोग थे उन्होंने उनको जा कहा जी कि ये आपकी जगह नहीं है, आप इधर आएँ। जब वो आने लगे तो दूसरे लोगों ने हमला कर दिया। इलेक्शन का जो शेड्यूल है उसको चेंज करके तो वो 6 तारीख को इजलास होगा 11:30 बजे। तो अब दोबारा इलेक्शन होगा। अलीम खान जहांगीर तरीन सब फारग हो गए। अलीम खान साहब आइंदा तो ये काम छड़ देन, चुप करके जड़ा सोसाइटियां का काम पे कर देन, आराम नाल काम कर।